प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैं हरिराम, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज पनियारा महाराजगंज। आज हम लोग विज्ञान में पाठ 5 अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। अध्याय में हम लोगों को दिया है अम्ल, क्षार और लवण, यानी सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में रोज कुछ न कुछ पदार्थ खाते हैं, चखते हैं, उनके स्वाद के बारे में जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हुआ, इमली हुई, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो नमकीन होते हैं, जैसे नमक हुआ, या कुछ चीज़ें मीठे होते हैं। तो स्वाद के माध्यम से हम लोग अलग अलग गुणों के बारे में, यानी इसके बारे में जान सकते हैं। जिन पदार्थों का या जिन खाद्य पदार्थों का, जिन चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, टमाटर हुआ, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, उन पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? अम्ल उपस्थित होता है। यानी जिसका स्वाद खट्टा हुआ, जिसका स्वाद चखने पर खट्टे के रूप में आया, उसे हम लोग उसमें या उसे अम्ल के रूप में जानते हैं। दही का भी स्वाद खट्टा होता है, इसलिए दही में भी अम्ल पाया जाता है। संतरे का रस हुआ, उसमें भी स्वाद, उसका भी स्वाद खट्टा में होता है, इसलिए संतरे में भी अम्ल पाया जाता है। सिरके का स्वाद खट्टा होता है, सिरका जो बनता है उसका भी स्वाद खट्टा होता है, अर्थात उसमें भी अम्ल की कुछ मात्राएं या अम्लीय गुण होता है। जिसका स्वाद खट्टा होता है उसका रासायनिक तरीके से, यानी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। उसका रासायनिक प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। इसे हम लोग एसिड भी कहते हैं। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं खाने वाला सोडा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका भी स्वाद हम लोग देखते हैं कि कुछ कड़वा टाइप में होता है। तो जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा हुआ या हल्का खारा हुआ, उसमें क्षार उपस्थित होता है। उसमें क्या होता है? क्षार होता है। यानी उस पदार्थ को हम लोग क्षारीय कहेंगे। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? क्षारीय। नमक में हुआ या खाने वाला सोडा हुआ, वो सब क्या है? क्षारीय है, कड़वा स्वाद होता है, इसलिए उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हुए, अम्ल वे पदार्थ हुए जिनका स्वाद खट्टा होता है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा या क्षारीय होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग चख नहीं सकते, स्पर्श करके हम लोग बता सकते हैं। तो जिन्हें स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकनाहट हो, साबुन की तरह चिकना हो, उसे हम लोग क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। उन पदार्थों की जो प्रकृति होगी क्षारीय होगी। अम्ल और क्षार जब हम लोग स्वाद नहीं लेंगे, चखेंगे नहीं, उसके बाद यदि हम लोगों को पता करना हो कि अम्ल और क्षार कैसे मालूम होगा,
तो इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग जिस विशेष पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे हम लोग सूचक कहते हैं। यानी अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं या विशेष पदार्थ का प्रयोग करते हैं कि जिससे अम्ल अथवा क्षार का ज्ञान हो, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? सूचक। उसको क्या कहेंगे? सूचक। ठीक ना? यह पता बताता है, सूचक यह बताता है कि इस पदार्थ में अम्लीय है गुण है कि क्षारीय गुण है। उस सूचक को क्या करते हैं हम लोग? विलयन में मिलाते हैं। जो पदार्थ का युक्त विलयन होता है उसमें मिलाया जाता है। उनका जो विलयन का रंग होता है उस रंग को बदल देता है। वो जो सूचक होता है उस रंग को क्या करता है? बदल देता है, जिसे हम लोग सूचक कहेंगे। अब रंग जब परिवर्तित होगा तो कौन सा रंग होगा तो क्षार समझेंगे, कौन सा रंग होगा तो अम्ल समझेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि कुछ जो सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, जिन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं, वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं हल्दी। उसके बाद होता है लिटमस पेपर। उसके बाद क्या होता है? लिटमस। और तीसरा नंबर जो होता है प्राकृतिक सूचक का जो काम करता है वह होता है गुड़हल। ये 3 प्राकृतिक सूचक पदार्थ हैं जिनके माध्यम से हम लोग अम्ल और क्षार को बता सकते हैं कि किस पदार्थ में, किस विलयन में या किस मिश्रण में अम्ल है या क्षार है। तो सूचक का उपयोग करेंगे हम लोग। अब सूचक में सबसे पहले आपके किताब में दिया है, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले दिया है लिटमस का नाम। लिटमस। यह पत्र की तरह भी होता है। लिटमस एक पेपर होता है या पत्र की तरह होता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका जो मुख्यतः रंग होता है लिटमस का, लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। हम लोग देखे भी हैं और जान भी रहे हैं, पढ़ेंगे भी। सबसे पहले इस लिटमस पेपर को विलयन में जब मिलाते हैं तो यदि विलयन अम्लीय है, यदि विलयन अम्लीय है तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। उसका रंग क्या हो जाता है? नीला। यदि क्षारीय है तो उस लिटमस का जो रंग होता है, यानी जो लिटमस पेपर है, लिटमस जो पत्र है, उसका रंग अम्लीय होने पर क्या होता है? नीला। अम्लीय होने पर नीला। वह क्षारीय होने पर लाल हो जाता है। यानी अगर हम लोग लिटमस पेपर पर उस विलयन को डालते हैं बूंद बूंद कर से, तो देखते हैं कि यदि विलयन अम्लीय है तो उसका रंग नीला हो जाता है, यदि विलयन क्षारीय है तो उसका रंग लाल हो जाता है।
जो प्राकृतिक सूचक लिटमस है इसे लाइकेन सैक से निष्कर्षित किया जाता है। यानी हम लोग जो सूचक के रूप में लिटमस का प्रयोग करते हैं उसे लाइकेन के रूप में भी निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रकार से कई परीक्षण दिए गए हैं, हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्लास्टिक के किसी भी प्याले, कटोरे अथवा परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। मिलाने के बाद ड्रॉप की सहायता से उपयुक्त विलयन में बूंद बूंद करके लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं। जब लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? जरूर होता है। तो इस परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए, यानी पहले लाल के साथ फिर नीले के साथ। ठीक है, दोहराते हैं तो हम लोग पाते क्या हैं कि जो अम्लीय होता है वह नीला रंग, लाल को नीला, और जो क्षारीय होता है नीला को लाल कर देता है। इस प्रकार हम लोग अम्ल और क्षार को स्वाद के माध्यम से और प्राकृतिक लिटमस यानी पहला जो सूचक का प्रयोग किए हम लोग लिटमस के माध्यम से अम्ल और क्षार को हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह अम्लीय है अथवा क्षारीय है।